हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नवरात्रि स्टार्ट हो गई है और मैंने भी देखिए नवरात्रि पर मम्मी ने सारे भगवान जी को नया नया ड्रेस पहना दिया था। तो पहला दिन था तो सभी लोगों ने आज फास्ट भी रखा हुआ था। तो बस अभी हम आ गए थे नहा धोकर और भगवान जी की कर रहे हैं पूजन। ज़्यादा कुछ नहीं रहता, सिंपल सी माता जी की पूजन कर लेते हैं। तो इसी से हम अपना ब्लॉग शुरुआत कर रहे हैं। आई होप आप लोग बने रहना, पूरे ब्लॉग में देखते रहिए। तो बस यहाँ पे नई ड्रेस बना दी थी, मेरे पास रखी हुई थी। और उसके बाद राधे कृष्ण को भी पहना दिया था, पुष्प चढ़ा दिया था। और सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने अकॉर्डिंग सुबह से पूजन हो जाती है, क्योंकि सबको निकलना रहता है। तो बस सबका सुबह मोस्टली मेरा 8 बजे तक सबकी पूजन सब कुछ से सब फ्री हो जाते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है येलो कलर का माता जी के लिए ड्रेस बनाया है, वो मम्मी ने खुद से अपने हाथ से ही बना कर रखा है। मैंने ऑनलाइन देखा था पर इतने जल्दी आ नहीं रहा था, तो इस वजह से एक कपड़ा रखा हुआ था, तो मम्मी ने उसका हाथ से बनाया ये ड्रेस। तो कैसा लग रहा है बताना आप लोग। तो पहला दिन होता है तो वाइट कलर पहना जाता है, तो मैंने भी वाइट ड्रेस पहना था और हेयर वॉश कर रहा था। तो बस सबसे पहले मैंने बाल को ऐसे ही बांध लिया था और अब मैं पूजा करने आ गई थी। तो आपको मैंने दिखाई दिया था भगवान जी की, क्योंकि मेरा जो रूम है वो बहुत थोड़ा छोटा है और उसमें हमने सारा सामान रख रखा है। एक तरह से वो स्टोरेज ही है और उसी में मैंने भगवान को रखा है, क्योंकि भगवान के पास एकदम से सब और रूम में हम चले जाते हैं, लेकिन भगवान जी थोड़ी सेफ्टी रखना पड़ती है। तो नारियल श्रीफल मंगाया था, तो इस तरह से यहाँ पैक होके मिलता है मार्केट में। तो इसको मैंने खोल लिया था। तो बस सिंपल सा ही मतलब जल भर के और मैंने नारियल रख दिया था, क्योंकि नारियल शुभ रहता है। कोई भी पूजन पाठ करो आप तो नारियल रख देना चाहिए। और इसको रख के ही मैंने पूजा की शुरुआत की है। तो बस सादा सिंपल सा माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सबके सारे विघ्न टाल दें और सबकी सारी इच्छाएं पूरी करें जल्दी ही। तो बस पूजन कर लेंगे अब हम। तो यहाँ पे मैंने पूजन की तैयारी कर ली थी, इस तरह से आपको दिखा देती हूँ। मैं हवन के लिए कंडी भी लगा दी थी। तो ये मेरी पूरा पूजन की सारी विधि विधान से हो गई है। और फिर मैंने मखाने का रायता फलार किया था। और ये चीज़ें मुझे इतना परेशान कर रहा था, क्योंकि मेरी जो एक और बर्ड है वो अभी एग दे रही थी, तो मैंने उसको ये चूहे के उसमें बंद कर दिया था। थोड़ा परेशान हो रहा था, लेकिन फिर मैंने थोड़ी देर में यहाँ पे फिर नेक्स्ट जो मॉर्निंग था, तो आज बहुत मन हो रहा था। प्रॉपर जो मुझे पसंद था वो मैंने बनाया था। आलू भुजिया बनाया था, दाल राइस बनाया था। तो ये इस तरह से मुझे आलू भुजिया काफ़ी पसंद है, दाल चावल के साथ में। तो ये मैंने बना लिया था, सिंपल सा ही है, ज़्यादा मसाले नहीं हैं। मुझे एकदम बहुत मसाले वाली सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने यहाँ पे ये बना दिया था आलू का भुजिया। और बनाएंगे यहाँ पे मम्मी डाल रही थी आंवला की लौंजी बोल सकते हैं या खट्टा मीठा अचार बोल सकते हो। और इसमें हमने बनाने रख दी दाल, राइस बन चुका था। तो बस आ जाइए आप लोग भी कर लीजिए लंच। कैसा लग रही है मेरी आलू की भुजिया? बड़ी टेस्टी बनी हुई थी, सिंपल सा था, खाने में मज़ा आ गया था। और मुझे करनी थी अभी दाल फ्राई, तो मैं यहाँ
यहाँ पे अब करूँगी दाल फ्राई। तो यहाँ पे देखिए आंवला था, उसको बॉईल किया था, स्टीम दिया था और फिर उसकी कलियाँ निकाल ली थी और उसमें री-राई और जीरा सौंफ से तड़का दिया था। फिर उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के उसको गर्म होने के लिए रख दिया था। फिर हम दोनों यहाँ पे कर रहे थे काम। कई काम ऐसे हो जाते हैं साथ साथ में ही हो जाते हैं, तो बस हम दोनों यहाँ मिलके लगे हुए थे। मैं यहाँ दाल फ्राई कर रही थी, मम्मी बना रही थी आंवला की चटनी। अच्छी लगती है, जो हमारे ओरिजिनल हैं फूड, जिससे हमें विटामिन सी मिलता है प्रॉपर, तो ये हमें भी अपनी डाइट में लेना चाहिए। भले ही वो कैसे ही हम लें, किसी तरीके से उनको अपनी डाइट में ऐड करें, लेकिन ये मल्टीविटामिन खाने से अच्छा है कि ये सब कुछ हमारी डाइट में होना चाहिए। तो ये तड़का पैन मैंने यहाँ ले लिया था और इतनी गर्मी हो रही थी यहाँ पे, कुछ बता नहीं सकते हम आपको। तो बस यहाँ पे सिंपल सा तड़का मैं दे दूँगी, क्योंकि अभी अभी जो हमारा लंच और ये बन रहा है, तो ज़्यादा ऑयल और घी मैं नहीं डालती हूँ, थोड़ा कम ही यूज करती हूँ। तो मस्टर्ड ऑयल डाल दिया मैंने तड़का में। वैसे मैं दाल हमेशा घी में फ्राई करती हूँ, लेकिन अभी मैं घी नहीं डाली, ऑयल में ही फ्राई कर रही हूँ। तो प्रेशर कुकर का रिलीज मतलब खोल दिया था मैंने, तो दिखाती हूँ कैसे मैं इसका तड़का लगाऊंगी। तो सिंपल सा ही लहसुन प्याज का मैं तड़का दूंगी। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी दाल निकाल के रख दी थी, क्योंकि वो मैं भगवान जी को भोग लगाती हूँ, जिसमें मैं लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। तो दाल वगैरह ये ऐसी उबली हुई निकाल लेते हैं, फिर उसमें हम बाद में उनको भोग लगा देते हैं घी डाल के। तो यहाँ पे लहसुन था कटा हुआ और प्याज था, ये सब डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे और छोंक देंगे। और मैं उबलते समय दाल में टमाटर और हरा मिर्ची ऐड कर देती हूँ, हल्दी और मिर्ची और हींग, ये सब डाल के उबाल लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे डाल दिया था मैंने इसमें खड़ा मिर्ची, लहसुन प्याज और बस तड़का दे देंगे इसमें। और इस तरह से आप तड़का देंगे डोंगर डाल के, तो काफ़ी अच्छा लगता है और तेल घी भी बहुत कम लगता है। और प्रेशर भी कुकर का खुल गया था, तो मैं लगा लेती हूँ तड़का इसमें और फिर कर लेंगे हम अपना लंच। तो बस बहुत तेज़ भूख लग गई थी, क्योंकि लेट हो गया था, 1:30 बज रहा था अभी। तो बस मैंने करा अपना दाल फ्राई, क्योंकि अभी दिवाली भी आने वाली है, तो कुछ सफाइयाँ करना रहती हैं, तो कमरे को थोड़ा सा करने लगी थी, तो वो लेट हो गई थी। और ये ब्लॉग अभी का नहीं है, बन रहा था थोड़ा थोड़ा, तो बस वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बस अभी जल्दी से ये दाल तड़का हो गया था। ये है भुजिया, दाल राइस, चटनी, प्याज। तो लंच कर लेते हैं, फिर सीधा मॉर्निंग में मिलती हूँ आपसे। ये था उत्तपम, चटनी और ब्रेकफास्ट था ये मेरा। तो ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल गए थे मार्केट, ऊबर कर लिया था मैंने। तो बस थोड़ा सा घर का काम था, घर से रिलेटेड सामान लेना था मार्केट से, तो वही लेना है। तो दोनों ही चले गए थे, हमारी मम्मी। तो बस कर लेंगे, थोड़ा जल्दी ही हो जाएगा, ज़्यादा लेट नहीं था, तो करके आ गए थे। कैसा लगा ब्लॉग बताइए ज़रूर, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक वीडियो में अच्छे से वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।